हेलो गाइस। क्या गोल्ड और सिल्वर की रैली ख़त्म हो गई है? क्रैश जो है आ चुका है कभी का। और हम देख चुके हैं कि गोल्ड और सिल्वर मतलब सिल्वर ने तो लगभग 35-40% का करेक्शन ऑलरेडी दे दिया है 3 से 4 दिन के अंदर। और गोल्ड ने भी काफ़ी करेक्शन दे दिया है, तो अभी फ़िलहाल जो है थोड़ा सा स्टेबल है। मार्केट में भाव भरूँ तो भाई 2.5 लाख के आसपास तक तो गया था, इससे नीचे तो फ़िलहाल गया नहीं है। एमसीएक्स पे पेपर प्राइस पे भले ही फ्लक्चुएशन काफ़ी हुआ हो, 2 लाख तक भी गया हो, 2.20 तक भी गया हो, पर फिज़िकल मार्केट में तो अभी तक 2.5 लाख के नीचे ज़्यादा गया नहीं है। तो क्या ये रैली जो है अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गई है, रुक गई है, या फिर अभी अ, आगे और बाकी है? थोड़ा सा डिस्कस हमें करना चाहिए, मुझे लगता है करना चाहिए। अ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाई क्या ये रैली जो है जारी रहेगी या नहीं रहेगी। थोड़ा सा कमेंट में आपके जितने भी थॉट्स हैं उनको थोड़ा सा लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या ये रैली अभी ख़त्म हो गई है या पिक्चर अभी बाकी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, अपने जितने भी मेटल्स हैं उसकी सप्लाई और डिमांड समझनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सप्लाई डिमांड अगर आप समझ गए और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक का खेल अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ पाए, तो आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि भाई गोल्ड सिल्वर ऊपर जाने हैं या फिर नीचे जाने हैं। हिस्ट्री बताती है कि भाई $50 इसका रेट पेपर मार्केट के थ्रू हमेशा यूएस ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नेगेटिव बातों पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर नेगेटिव में जा सकते हैं, उसको नीचे खींचेगा उसकी प्राइस को। तो सबसे पहला रीज़न तो है भाई कॉमेक्स। मतलब यूएस जो है काफ़ी समय से गोल्ड और सिल्वर की प्राइस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। कैसे करता है भाई? उसके जो कॉमेक्स है उसका शेयर मार्केट, जैसे अपने इंडिया में एमसीएक्स होता है, ऐसे ही यूएस का कॉमेक्स मार्केट है, उसको कॉमेक्स बोलते हैं। तो पेपर ट्रेडिंग के ज़रिए वो जैसे मार्जिन बढ़ाकर वो उसकी ज़बरदस्ती सेल ऑफ करवाता है, तो वो मतलब उस प्राइस को कंट्रोल रखता है, गोल्ड और सिल्वर की प्राइस उसको। अब क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे वो मार्जिन बढ़ा के उसको कंट्रोल तो कर रहा है, पर उसकी जो पावर है इसको कंट्रोल करने की, वो धीरे धीरे छिनती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर उसके खजाने से धीरे धीरे खाली हो रहा है और शिफ्ट हो रहा है टू द यूरोपियन कंट्रीज़। तो जैसा कि इंडिया के लोग भी बाय कर रहे हैं, चाइना भी कंटिन्यूसली बाय कर रहा है गोल्ड को, रशिया भी कंटिन्यूसली बाय कर रहा है गोल्ड सिल्वर को, सॉरी गोल्ड को ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, और चाइना ने बैन लगा दिया यूएसए के भी हम सिल्वर को जाने नहीं देंगे, तो मेटल्स एक तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पर। तो उसकी थोड़ी बहुत पावर जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो एक नेगेटिव चीज़ तो ये कि गोल्ड सिल्वर की उसको नीचे गिराने की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। सेकंड जो चीज़ है कि भाई डॉलर डॉलर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। ये एक तो यूएस के ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो डेप्थ को कम करने के लिए ट्रम्प जी भाई साहब सोच रहे हैं कि भाई डॉलर को थोड़ा सा गिराया जाए, ताकि गिराने से जो उस पर इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, और उनके ऊपर जो डेप्थ है इतना सारा जो उनको देना है वो भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो डॉलर को उनको थोड़ा बहुत गिराना ही पड़ेगा, तभी जाके उनका जितना भी डेप्थ है वो थोड़ा उनका कंट्रोल में आएगा। तो डॉलर गिरने से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस तो खैर ऊंचे जाने। और और तीसरा जो एक बहुत अच्छा कारक मुझे दिख रहा है वो है डिमांड एंड सप्लाई गोल्ड और सिल्वर की। तो भाई अपने को वैसे भी पता है कि भाई एक स्टैंडर्ड जो है सबसे पहले नंबर पर आता है गोल्ड। मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड होगा उसी का ही सिक्का बजेगा। ठीक है, तो सभी बैंक्स जो है अभी गोल्ड को इकट्ठा करना चालू कर दिए हैं, है ना। और सिल्वर की सप्लाई आप सभी को जैसे पता ही है कि भाई एआई का बूम आने वाला है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बैटरीज में आता जा रहा है, सोलर प्लांट्स लग रहे हैं इधर उधर, तो बहुत सारी ईवी की सप्लाई मतलब सिल्वर की सप्लाई जो है बढ़ती जा रही है, ये तो अपने को दिखता है। और ये पिछले आने वाले 50 सालों से इतनी सप्लाई नहीं थी, मतलब इतना मतलब टेक्नोलॉजी में इतना सिल्वर यूज़ नहीं होता था पिछले दशकों से। और अब जो है वो टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो गया है, तो धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो सिल्वर का कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा, ये तो मतलब फैक्ट वाली बात हो गई है।
तो इसलिए जो है सिल्वर की डिमांड तो हमेशा ही आज मतलब इन सालों से आने वाले 50 सालों तक तो सिल्वर की डिमांड बढ़ने ही वाली है, ये तो बात कंफर्म है। तो इससे अपने को ये पता पड़ता है कि इनको गिराने वाले कारक जो है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। और एक और कारक था गिराने वाला, वो जेपी मॉर्गन और बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने सेल्फ पोजीशन बना रखी थी कि भाई $70 से नीचे नीचे तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, मतलब इससे नीचे ये सिल्वर को पटकेंगे कैसे न कैसे करके। और अभी 2-3 दिन पहले लगभग $73 के आसपास उन्होंने वो शॉर्ट वाली पोजीशन भी क्लोज़ कर दी, मतलब ख़त्म कर दी कि भाई हम इससे नीचे हम मतलब जाएगा नहीं सिल्वर। तो $70 के आसपास की उन्होंने शॉर्ट पोजीशन सारी ख़त्म कर दी और अब वो बोल रहे हैं कि भाई सिल्वर जो है लॉन्ग जाएगा। अब लॉन्ग की पोजीशन बनने लगेगी धीरे धीरे, और ये कब तक बनेगी भाई, ये लंबे टाइम तक बनेगी। मतलब आने वाला समय मतलब टेक्नोलॉजी का है, तो आने वाले 10-20-30 सालों तक तो 50 सालों तक तो सिल्वर का डिमांड जो है वो बनी रहेगी। तो प्राइस भी भाई रॉकेट होने वाले हैं। तो जितने भी नेगेटिव कारक थे वो सारे ऑलमोस्ट तो ख़त्म हो चुके हैं, और पॉजिटिव कारक बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर नेगेटिव कारक अगर गिराने वाले 2-3 बचे होंगे तो इसको बढ़ाने वाले लगभग 7-8 कारक हैं। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि आने वाले भविष्य में अगर जिसके पास भी गोल्ड और सिल्वर अपने पोर्टफोलियो में होगा या घर पे होगा, वो करोड़पति बन जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या मेरी चीज़ जो ये थिंकिंग है आने वाले 10-20 साल में क्या वो सही जाएगी? और आपका इस बारे में जो भी सोचना हो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, अपने थॉट्स ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं करो तो वीडियो को लाइक करके एक सपोर्ट कर देना। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।